आज हम लोग फिजिक्स का अगला लेक्चर पढ़ेंगे जो है वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ेंगे दोस्तों। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी बीमा जान लेते हैं, इसकी राशि क्या होती है यानी इसका मात्रक क्या होता है। दोस्तों ये लेक्चर है, ये वीडियो, तो इस पर क्या लिखा गया है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। कह रहा कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। कह रहा कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, कह रहा कि कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो वैद्युत क्षेत्र होगा। कह रहा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश प्लस Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यानी कह रहा कि कोई परीक्षण आवेश होगा जो प्लस Q0 है, ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। कह रहा कि जो प्लस Q0 है वो अनंत पर स्थित है। क्या है? अनंत बिंदु पर, मतलब कि इसका यहाँ से कोई लंबाई नहीं, दूरी नहीं दिया गया है, यानी ये क्या है, अनंत पर स्थित है। कह रहा कि अनंत पर स्थित है। कह रहा कि इसको किसी बिंदु पर, मान लेते हो कोई बिंदु होगा P है, किसी बिंदु पर इसको यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि किसी परीक्षण धन आवेश को, समझ रहे ना बात, किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यानी इसको यहाँ से, यानी अनंत से यहाँ तक जब लाएंगे तो कोई कार्य होगा, उस कार्य तथा परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। यानी यह देखिए V=W/Q0, यानी इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका परिभाषा देखिए बनिए क्या कि वैद्युत विभव तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, समझ बात। कह रहा है कि परीक्षण आवेश और कार्य, यानी कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्य आप लिखे परीक्षण आवेश। ठीक है, कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका जूल प्रति कूलाम। कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल, तो कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, तो यानी जूल प्रति कूलाम। इसका कह रहा है कि एक जूल है प्रति कूलाम इक्वल टू होता है 1 वोल्ट। मतलब कि एक जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। यानी इसका एक मात्रक क्या है, और वोल्ट है। ठीक है, इसके बाद इसकी राशि क्या होती है, इसकी राशि देखिए, इससे सदिश राशि कहते हैं। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि। आप बताए थे कि जिस, एक ट्रिक बताए थे दोस्तों, कि जिस वाक्य में क्या आ जाए, वह शब्द आ जाए, वो सदिश राशि होती है। और जिसमें वह शब्द ना आए उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि। ठीक है, कुछ है अपवाद हैं, लेकिन ज़्यादातर फॉलो करते हैं कि जिसमें वह शब्द आ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, और बाकी सब अदिश राशि है। इसकी बीमा ml² T⁻³ A⁻1 होती है। बीमा देखिए निकालना बता रहे हैं। बीमा आदि आप कैसे निकाल सकते हैं, बीमा बहुत सरल है निकालना। बीमा हम आपको निकाल के बता रहे हैं। यहाँ इसको मिटा देते हैं तो हम बीमा इसकी आपको बता रहे हैं। बीमा कैसे निकलेगा, बीमा आपका निकलेगा W/Q0 पर। ठीक है, ये कार्य है, और आप जानते हैं कार्य इक्वल टू क्या होता है, कार्य यानी बिग बी निकालना है तो कार्य इक्वल टू होता है W=F/D, यानी दूरी गुणे विस्थापन, और Q इक्वल होता है I/T। ये आप जानते हैं भली भांति। तो हो जाएगा V गुणे लिखेंगे F/D/I/T। ठीक है, यानी F की बीमा होती है mL T⁻², और दूरी की विस्थापन होती है L
बीमा, और इसके बाद धारा की जो बीमा होती है ए, और समय की बीमा होती है टी। यानी ये आप देख रहे हैं यहाँ से यल, यहाँ से यल, ये दोनों यल यल क्या हो जाएंगे, यम यल स्क्वायर टी पावर 2, और ये आपका ए टी जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए पावर -1 और टी पावर -1। आप जानते हैं कि जब कोई संख्या ऊपर जाती है तो क्या होते हैं हाथ माइनस, यदि वो प्लस है तो माइनस हो जाते हैं, यदि माइनस है तो प्लस हो जाते हैं। देखिए अब इसके बाद यहाँ टी को यहाँ से जोड़ दीजिएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -1। ठीक, ये देखिए बीमा आपका आ गया। एक बात देख लीजिएगा, आप यहाँ के बल की बीमा यानी कार्य को बल गुणे विस्थापन तोड़ सकते हैं, और आवेश को आई गुणे टी में, यानी EFD बटे IT, यानी एफ बल की बीमा आपके ये होता है, और डी यानी यल दूरी की विस्थापन यल होती है। यहाँ एम्पियर यानी धारा का बीमा ए होता है, जबकि टी का होता है समय का होता टी। यानी आप ऐसे कह सकते हैं आवेश की जो बीमा होती है वो होती है AT, आवेश की बीमा AT होती है, तो AT भी रख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है, आपका राशि है, मात्रक और बीमा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कह रहा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। कह रहा कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। कह रहा कि किसी इलेक्ट्रॉन को, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाएंगे भाई, जब यहाँ से इसको ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कार्य होगा, वही कार्य जो करेंगे वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। यानी किसी वस्तु को, या भाई किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाएंगे तो कार्य होगा ना, उसी कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। प्रश्न बनेगा कि एक EV कितने जूल के बराबर होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होगा। कैसे देखिए, ये देखिए आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और गुणे EV यानी 1 वोल्ट, दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक EV बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁹ जूल होगा। और दोस्तों जानते हैं कि जूल यानी कूलाम वोल्ट बराबर जूल होता है। ठीक है, कह रहा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बड़े ऊर्जा की मात्रा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़े भी ऊर्जा के मात्रक होते हैं। जैसे देखिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी किलो जो होता है 1000 होता है, 10⁻³ लिख सकते हैं। मिलियन जो होता है 10⁻6 होता है। बिलियन जो होता है वो 10⁻9 होता है। तो 1 किलो को चेंज कर दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 10⁻3, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हुआ, 1.6 10⁻⁻⁹। तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹। अब जब इसको रखेंगे तो गुणा होगा, गुणा में घातें क्या होती हैं, यदि विपरीत है तो घट जाएंगे, यदि समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, चाहे वो माइनस माइनस होगा चाहे वो प्लस प्लस होगा। लेकिन ये माइनस है ये प्लस है तो विपरीत चिन्ह हुआ, तो ये 19 में से क्या होगा, ये लेस हो जाएगा। जब लेस होगा तो ये बन जाएगा आपका 1.6
गुणे 10 घाते माइनस 19 जूल। तो समझ आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 घाते 6 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, यानी 19 में से 6 घटाएंगे तो 10 घाते माइनस 13 आएगा। बिलियन का क्या करते हैं, 10 घाते 9 माइनस 19 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 10 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपसे कोई पूछ लिया या बोर्ड पूछता है कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो ऑप्शन आपका 4 दिया रहेगा, यहाँ 4 ऑप्शन रहेगा। तो 4 ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन 10 घाते माइनस 6 होगा, यानी 10 घाते माइनस 10 होगा, वही क्या होगा आपका बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 घाते माइनस 13। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो मिलियन को 10 घाते 6 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि माइनस होगा प्लस होगा। जो 10 घाते 6 है वो क्या है, प्लस है, और ये माइनस है, तो ये इसमें से घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10 घाते माइनस 13। यहाँ से देख रहे हैं यह 10 घाते 3 है, क्योंकि हम किलो चेंज किए, इसमें से चेंज कर दिए, तो इनसे घट जाएगा, आ जाएगा इतना 10 घाते माइनस 16। ठीक है।